हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस को कितनी स्टेट से गुजरना पड़ता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस और प्रोग्राम्स के जो डिफरेंस था उनको देखा था कि व्हाट इज अ प्रोसेस, व्हाट इज अ प्रोग्राम, इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट आता है कि जो भी प्रोसेस है हमारी, उसको जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसको कितने स्टेज से गुजरना होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो चलिए आज के इस लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग जो है प्रोसेस की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये वो स्टेट है जो कि कंपल्सरी स्टेट है। मतलब यहां पर अगर देखा जाए कि किसी भी प्रोसेस को मिनिमम इतनी स्टेट्स में गुजरना होता है। तो पहले आपकी न्यू स्टेट आती है, देन रेडी स्टेट आती है, देन रनिंग स्टेट, एक होती है स्टेट जिसको हम लोग वेटिंग स्टेट भी कहते हैं, बट कहीं कहीं पर बहुत से लिटरेचर्स के अंदर, बहुत सी बुक्स के अंदर इसको ब्लॉक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में एक स्टेट होती है टर्मिनेट स्टेट, जो कि हमारी जो है जब हमारी प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है तब उसको हम लोग जो है टर्मिनेट स्टेट कहते हैं। तो अब हम आते हैं न्यू स्टेट को। सबसे पहले तो जो ये न्यू स्टेट क्रिएट होती है, ये आपकी एक्चुअली में जो भी कोई प्रोसेस होती है, जब तक आपकी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके नहीं आया जाता तब तक वो जो प्रोसेस जो होती है वो आपकी न्यू स्टेट में रहती है। तो ये जो स्टेट है आपकी, वो स्टेट आपका अभी तक आपकी प्रोसेस जो है सिस्टम में नहीं आई है। सिस्टम का मेरा मतलब है मेन मेमोरी में नहीं आई है। तो जब तक कोई प्रोसेस जो है न्यू स्टेट में रहती है, रिसाइड करती है, तब तक वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग जो है हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में मान के चलते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो लाने का जो काम है वो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। अभी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो जब भी हम लोग किसी भी प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेके आते हैं तब वो स्टेट जो है आपकी मेन मेमोरी में आ चुकी है। तो अब आपकी जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में आ चुकी होती है। और जितनी भी प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में रहती हैं, यानी द minimum number of process which resides at the ready state is known as the degree of multi-programming। तो जितनी भी मिनिमम प्रोसेस जो है आपकी रेडी स्टेट में रहती हैं उसको हम लोग जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब आपकी कोई प्रोसेस जो है न्यू से रेडी में आ गई। अब जो है आपके पास यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि यहां से भी रेडी स्टेट में आने के बाद भी जो है काफी प्रोसेस को हम लोग सस्पेंड कर देते हैं, यानी उसको हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो प्रोसेस को हम लोग अगर रेडी स्टेट में आने से पहले ही हम लोग उस रेडी स्टेट के आने के बाद ही अगर हम लोग जो है उसे सस्पेंड कर देते हैं तो यहां पर एक स्टेट और आती है जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंड रेडी स्टेट। इसको हम लोग जो है सस्पेंड रेडी कहते हैं। तो जब भी किसी प्रोसेस को अगर आप जो है सस्पेंड कर रहे हैं, दिस इज योर सस्पेंड प्रोसेस। और सस्पेंड करने का काम किसका होता है? सस्पेंड करने का काम जो होता है वो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और अगर इसको हम लोग दोबारा से इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं तो दोबारा से ये जो प्रोसेस है आपकी सस्पेंड रेडी से रेडी स्टेट में चली जाती है। ओके, तो ये जो है राइट नाउ ये जो स्टेट है ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। अब रेडी स्टेट के बाद आने के बाद उसके पास केवल एक ही स्टेट, अब सपोज करिए मान के चलिए आपकी प्रोसेस जो है वो अवेलेबल है, अब रेडी स्टेट पर आ चुकी है। रेडी स्टेट से जब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग जो सीपीयू एलोकेट कर देते हैं तब वो प्रोसेस जो होती है रनिंग स्टेट में आ जाती है। तो यानी हमारी जो प्रोसेस है अपना जो टाइम बाउंडेशन है उसके पास, जो सीपीयू बर्स्ट टाइम है उस पर रन कर रही है, तब उसको हम लोग कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्रोसेस रनिंग इन द सीपीयू, यानी हमने उसे सीपीयू एलोकेट कर दिया है। ओके, अब यहां से किसी भी प्रोसेस के पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपना
पूरा टाइम कंप्लीट करने के बाद, पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको हम लोग टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेट का मतलब है वो प्रोसेस का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर आपकी प्रोसेस को हम लोगों ने एक तरह से इनपुट आउटपुट के लिए, यानी इसे कोई कुछ इनपुट आउटपुट जो है उसे मतलब वहां पे कोई एक्टिविटी रह गई है उसके लिए, तो उसके लिए हम उस स्टेट को वेटिंग स्टेट में डाल सकते हैं और इस स्टेट को हम लोग ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। तो देखिए रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे लाने का जो काम है, वर्क है, वो किसका है? वो हमारा डिस्पैचर का है। किसका है? वो आपका डिस्पैचर का है। और रेडी स्टेट से किस प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके जाना है, ये वर्क किसका है? ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। तो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट पे जब इनपुट आउटपुट जो है आपका करेंगे, अब आपका इनपुट आउटपुट जो है कंप्लीट हो गया है, इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया है, तो हम उसे इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के बाद कोई भी प्रोसेस जब वेटिंग स्टेट में है उसको हम लोग जो है दोबारा से रेडी स्टेट में फीड करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेटिंग स्टेट से डायरेक्ट आपकी प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में चली जाएगी, क्योंकि जब वो जो प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में चल रही थी, जब हम लोग किसी प्रोसेस को रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में लगते हैं तो उस ड्यूरेशन में कोई दूसरी प्रोसेस जो है वो अपना सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है वो सीपीयू के अंदर जो है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, तो कोई दूसरी प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में आ जाती है। तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई प्रोसेस का वेटिंग टाइम यानी इनपुट आउटपुट इवेंट खत्म हो चुका है, तो इवेंट कंप्लीट होने के बाद, देखिए इवेंट कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग उसको फर्दर रेडी स्टेट में डाल देते हैं। अब हो सकता है कि वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में आकर हम लोग फर्दर उसको क्या कर दें? सस्पेंड कर दें। क्या कर दें? हम उसको सस्पेंड कर दें। तो इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंड वेटिंग या फिर सस्पेंड ब्लॉक्ड। मैं सस्पेंड वेटिंग लिख देता हूं आपके लिए, इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंड वेटिंग। ओके, तो यहां से अगर उसको हम लोग जो है सस्पेंड कर देते हैं किसी प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस जो सस्पेंड वेटिंग स्टेट में आती है, और जब उसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं तो दोबारा से वो यहां पर वेटिंग स्टेट में चली जाती है। और ये तीनों स्टेट जो हैं, ये तीनों स्टेट जो हैं आपकी, ये तीनों स्टेट जो हैं आपकी कहां पर है? ये आपकी तीनों स्टेट जो है हार्ड डिस्क में होती है। कहां पर होती है? ये आपकी हार्ड डिस्क में अवेलेबल होती है। तो ये तीनों स्टेट में, तो जब भी कोई प्रोसेस आपकी इन स्टेट में आएगी, इट मींस दैट आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी हार्ड डिस्क में है, यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। और कोई भी प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से डायरेक्टली जो है टर्मिनेट हो सकती है अगर उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है। अब वेटिंग, कोई प्रोसेस अगर मान के चलिए वेटिंग स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में है, तो वेटिंग स्टेट में उसको दोबारा से रेडी स्टेट में आना पड़ेगा। रेडी स्टेट में जाने के बाद उसको दोबारा से फर्दर रनिंग स्टेट में आना पड़ेगा। उसको अपना सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद वो टर्मिनेट होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने पास जो है ये 6 to 7 स्टेट में किसी भी प्रोसेस को गुजरना पड़ता है, जिसमें कंपलसरी है न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट को भी हम लोग कंपलसरी मान के चलते हैं, और फिर आखिरी में जो है हमारी टर्मिनेट स्टेट होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम जो है कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊं, बट फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे जो है नेक्स्ट लेक्चर के लिए पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उस पूरे डाउट को क्लियर कर दूंगा, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूं कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का जो काम है वो किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। तो मैं नाम में शॉर्ट में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लिख देता हूं। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे कौन सी प्रोसेस सेलेक्ट की जाएगी, ये वर्क किसका है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम रेडी से सस्पेंड करके किसी प्रोसेस को सस्पेंड रेडी में या सस्पेंड रेडी से एक्टिवेट करके उसको रिज्यूम, एक्टिवेट मतलब रिज्यूम करना, तो उसको आप रिज्यूम करके रेडी स्टेट में लेके आने का जो काम है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर का है। और वेटिंग या ब्लॉक स्टेट से किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करके सस्पेंड वेटिंग या फिर सस्पेंड वेटिंग से एक्टिवेट करके उसको दोबारा से वेटिंग ब्लॉक में लाने का जो काम जो है मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं रेडी स्टेट से भी किसी भी प्रोसेस को न्यू स्टेट में भेज सकता हूं, ये काम यानी एक तरह से अपनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मैं कम कर सकता हूं, यानी उसको रिड्यूस कर सकता हूं। ये जो वर्क है ये भी जो किसका है?
मीडियम टर्म शेड्यूलर का है। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आई होप आपको स्टेट ऑफ अ प्रोसेस जो समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, मैं इसका आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।